नमस्कार, अभी हम हैं गोड्डा के LIC ऑफिस में। हम आपको बता दें कि 1 सितंबर 2022 से पूरे देश में LIC एजेंट्स के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज फिर हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमने आपको 5 सितंबर की तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पे LIC एजेंट्स के द्वारा LIC ऑफिस में पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इनकी बहुत सारी मांगें हैं और उसी को लेके, चाहे वो इनकी खुद की मांगें हो या फिर इनके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए ये लोग कुछ मांगे LIC के समक्ष रख रही है। तो सबसे पहले तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक ये धरना चलने वाला है और धरना का क्या मुख्य उद्देश्य है। हम लोग का उद्देश्य यही है कि हम लोग की मांग जब तक भारतीय जीवन बीमा निगम नहीं मानती है तब तक हम लोग का ये आंदोलन का चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन हम लोग बनाए हुए हैं, हमारा ऑल इंडिया जो कमेटी है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का, वो इस चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन होता रहेगा। आज जो 30 सितंबर है, पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक शाखा के बाहर इसी ढंग से कार्यक्रम चल रहा है मैनेजमेंट के खिलाफ। हम लोग का मांग बहुत दिनों से चार्टर ऑफ डिमांड जो LIC के पास दिया हुआ है, बहुत दिनों से दिया हुआ है, लेकिन LIC हम लोगों के साथ छल करते करते टालते गई। अंत में हम लोग करो या मरो के मूड में है कि हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए, ग्रेच्युटी को बढ़ाया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस को बढ़ाया जाए, पॉलिसी होल्डर का बोनस रेट को बढ़ाया जाए, पॉलिसी होल्डर जो लोन लेता है उसमें ब्याज दर को घटाया जाए। ये सब आंशिक हम लोगों का मांग है। नए पॉलिसी का GST, नए पॉलिसी में GST जो लगाता है उसको हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि पॉलिसी होल्डर को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। पॉलिसी में डिमेट अकाउंट जो जोड़ने की बात हो रही है वो हटाना है। पोर्टेबिलिटी लाना चाह रही है IRDA कि हमारा एजेंसी कोड बदलना चाहता है। ये सब हम लोगों के खिलाफ है। हम लोग पूरे देश में 13 लाख की संख्या में है। 13 लाख परिवार के साथ ये भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसके चलते हम ही लोगों के चलते ये न्यू खड़ा है, ये पिलर खड़ा है, ये लोगों का ऐप आराम जो चल रहा है, हम ही लोगों के चलते सारा प्रीमियम हम ही लोग ला के जमा करते हैं और हम ही लोगों का बात को नहीं सुना जाना इस लोकतंत्र में एक कलंक है। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन विरोध जताया था LIC ऑफिस में, पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया था। उससे अभी तक हम लोगों को 5 सितंबर को जो हम लोग फिर देशव्यापी जो ये नो BOC कार्यक्रम रिवाइवल नहीं होगा, ये लोन नहीं बनाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, जो किए थे उसमें मैनेजमेंट ने वार्ता के लिए हमारे जो ऑल इंडिया कमेटी के जो अध्यक्ष और चेयरमैन हैं और ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो भारतवर्ष में 3 यूनियन है हम लोगों का, तीनों यूनियन मिल करके जब वहाँ पर बुलाया गया कि आप लोग आइए, बम्बई में इन लोगों को बुलाया गया, वहाँ वार्ता किया गया। लेकिन जो सरल बात थी जो हम लोगों को ऐसे मिल जाना था उसी पर उसने हामी भरा। बाकी बात कहा ये भारत सरकार के पास हम भेज देते हैं, वित्त मंत्रालय के पास, वित्त मंत्रालय अब जो इसमें करेगा टाल मटोल की। पिछले बार का जो विरोध था उसमें भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन एक बात जरूर था कि हम लोगों का ये आंदोलन रूप लाया था, जो मैनेजमेंट ने बुलाया था हम लोगों को रूप लाया था ऑल इंडिया में। ये हम लोग ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आज की बात, आज का जो ऑल इंडिया चक्का जाम हम लोगों का है, इस पर यदि वार्ता के लिए बुलाया और हम लोगों का डिमांड को यदि LIC ने सही से सुन लिया तब हम लोग अपना मांग को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमको भी इसी कॉर्पोरेशन में हम लोग को काम करना है। लेकिन यदि उसमें भी नहीं मानेगी फिर हमारा ऑल इंडिया कमेटी जो तय करेगा, हम लोग करो या मरो की बात में रहेंगे। LIC एजेंट्स के रूप में आपने कितने वर्ष LIC? हमारे यहाँ जो जैसे हम हैं 28 साल से है, हमारे ये 32 साल से हैं, इनकी भी एजेंसी 32 साल की है। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो 35 साल से अपनी जीवन इसमें दे करके। पिछले बार भी आपने बताया कि हम लोगों ने लगभग अपने 28 साल 30 साल के करियर में जो है LIC के लिए काम किया हुआ है। तो आपको लगता है कि जो उनके एम्प्लॉय को सुविधा मिलता है, आप भी तो एक हम बोल सकते हैं कि डेडिकेटेड एम्प्लॉई ही हैं, क्योंकि आप हम ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते, ऑफिस के बाहर काम करते हैं। चाहे क्लाइंट्स लाने की बात हो, प्रीमियम लाने की बात हो, आप ही लोग करते हैं। फिर भी क्या आपको उस हिसाब की सुविधा मिल पाती है? हम लोगों के साथ जब भी यदि कुछ भी सुविधा मिलने का हुआ, हमेशा भेदभाव हुआ है। वो हम लोगों का यूनियन ही ऐसा है जो लड़ झगड़ के अपना बात दिखाते रहेंगे, सर्कुलर दिखाते रहेंगे तो हम लोगों को देगा, नहीं तो नहीं देगा। जो लाता है उसी को भगाता है लोग। यही है इसका मूल उद्देश्य। वार्ता में किन बातों पर LIC कंपनी जो है आपके? वार्ता में यह हुआ था कि ग्रुप इंश्योरेंस हम लोगों का जो 10 साल से पुराने एजेंट हैं उनको 12 लाख रुपए का है, जिसका प्रीमियम साल में 6,000 रुपये हम लोग भरते हैं। उसका LIC मुफ्त में नहीं देती है। तो हम लोगों का यह कहना है, जैसे अपने कर्मचारियों को 50 लाख का आप दिए हुए हैं ग्रुप इंश्योरेंस,
वही ग्रुप इंश्योरेंस हमारा 20 लाख कर दीजिए। जो प्रीमियम कटना चाहिए हम फिर उसका प्रीमियम आपको अदा करने के लिए तैयार हैं, फिर भी मैनेजमेंट के कान में जू नहीं रेंगता है। हमारे जो एजेंट मान लीजिए 60 साल का समय पूरा कर लिए, रिटायरमेंट का एज आ गया, उनको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए था, 3.5 लाख हम लोग को आज तक हुआ है। हम लोग वह कह रहे हैं उसको बढ़ा के 10 लाख करिए, आज तक इस सब पे कोई अमल नहीं कर रहा। जो एजेंट मान लीजिए बुढ़ापे में काम करते करते थक गए, उनके लिए कुछ पेंशन का प्रबंध करिए, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अपने कर्मचारियों को पूरा ये हम लोग लाए हुए बैठते हैं, ऊपर से सब सुविधाएं मिलती ये है। सारा जो जिनका काम रहता है प्रीमियम लाने का, उनको वो सुविधाएं तो नहीं हम लोग को नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुशील चंद्र झा। हम 32 साल से LIC में 32 साल। तो आप लोगों का हम चाहते हैं कि पहले पार्टी के हित में बोनस उसका बढ़े, उसके बाद हम लोग जो इतना दिन काम किए हम लोगों को भी कुछ ग्रेच्युटी ज़्यादा कर दे, उसके बाद पेंशन की सुविधा कुछ दे, जिससे कि हम लोग जो है इतना दिन जो LIC में सेवा किए हैं और आगे सर ने बताया कि LIC एजेंट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी त्रुटियां अभी तक जो उन्होंने सही नहीं किया है। एजेंट्स जो प्रीमियम इकट्ठा करके लाते हैं क्लाइंट्स के लिए, क्या आप लोगों की डिमांड है? LIC जो है समझे ना, एक तरह से कई एजेंट जो है पिलर है, इसी पर सारा जो है नींव जो है स्टाफ का सारा यहाँ से वहाँ तक टिका हुआ है, उसी में हम लोग चाहते हैं। हम लोग मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग जो धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की जो मांगे हैं वो तो सही है। आप लोगों का कहना है कि कुछ जो मतलब प्रीमियम होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए भी आप लोग जो है वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या क्या मांगे हैं? हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी तो चाहिए। इतना दिन आप मान लीजिए 32 साल कर लीजिए, ग्रेच्युटी मान लीजिए जाके 10 लाख हो जाए, कुछ पेंशन भी देगा ताकि आगे बाल बच्चा के लिए पार्टी के लिए हम लोग चाहते हैं कि उसका बोनस रेट जो दिनों दिन घटता जा रहा है। आज से हम लोग जब मैंने 30 साल पहले हम भी 32 साल से वर्क कर रहे हैं, जब 30 साल पहले थे तो हमारे यहाँ बहुत सारे बोनस रेट होते थे, उसके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन आज वह घट करके बहुत कम हो रहा है। हमारा कहना है कि इंश्योरेंस में हम लोग इतना मन काम की ज़िंदगी से अति कर रहे हैं, फिर भी इंश्योरेंस जो है मैंने पार्टी के पास कुटाराघात करती है, जबकि पार्टी ही सारा नींव है इसका, एजेंट ला करके देता है। तो हम लोग तो फेस करते हैं पार्टी के, मान लिया हम लोग बोले कुछ और आज उसको मेच्योरिटी कुछ मिलता है, तो पार्टी तो हम लोग को बोलेगा ही कि हम बोला था इतना तो इतना क्यों मिले, लेकिन इस पर मैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि पार्टी का जो अपने बोनस रेट तय किया उसको मैंने दे, उसका बोनस रेट बढ़ाएं। अगर LIC आपके मांगों को लेकर तैयार नहीं होती है तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग इसी तरह से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। आशाजनक जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जैसा कि हमारे सेंट्रल ऑफिस के जो भी हमारे सीनियर हैं, जो हमारे एजेंट के जो सीनियर लीडर हैं, उनके निर्देशानुसार हम लोग सारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए LIC में हर जगह जब मीटिंग होती है तो सभी बड़े बड़े पदाधिकारी जो है वो यही बोला करते हैं कि LIC एजेंट जो है वो LIC का पिलर है, मेन पिलर है। अगर एजेंट नहीं रहेगा तो वह बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग में पिलर नहीं रहेगा तो छत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी हिसाब से LIC को भी वो लोग कहते हैं, केवल कहते हैं कि एजेंट जो है वह छत के पिलर के जैसा है। उसी तरह LIC में एजेंट जो है वो पिलर है, लेकिन उस पिलर की देखरेख, उस पिलर का सही ढंग से उसका जो भी डिमांड है उसको पूरा करने में LIC हमेशा कोताही बरतती है। और हम लोग इस बार करो या मरो की स्थिति में हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना बहुमूल्य जीवन जो है, अपना क्रीम समय जो है LIC में समर्पित कर दिया है। अब जो है हम लोग अंतिम तीसरे फेज में हैं। अगर इस स्थिति में भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग तो अब कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अब तो हमको LIC में ही जीना और मरना है, इसलिए हमारी मांगों को पूरी करना LIC को निहायत जरूरी है। और इसके लिए हम लोग जो है अनवरत इसके लिए संघर्षरत रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती। बता दें कि पूरे देश में LIC एजेंट्स के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। इनकी जो मांगें हैं जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका कहना है कि हम लोग धरना और विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इनकी मांगे इनके खुद के मांगे नहीं है, इनके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए भी ये लोग बहुत सारे चीज़ों को उठा रहे हैं। चाहे इंटरेस्ट रेट की बात करें, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मुहैया कराने की बात करें, या प्रीमियम में इन लोगों को जो कमीशन मिलता है उनमें बढ़ोतरी, या फिर इनका रिटायरमेंट के बाद जो पेमेंट आना होता है उनमें बढ़ोतरी की बात हो। इनका कहना है कि जिस प्रकार से LIC के एम्प्लॉई जो है ऑफिस में बैठ के वर्क करते हैं,
और उनका कहना होता है कि LIC के जो एजेंट्स हैं वो पिलर की तरह काम करते हैं। बात सही भी है, क्योंकि LIC के जो एजेंट्स हैं उन्हीं के द्वारा जितने भी पॉलिसीज़ आती है LIC में, जितने भी धन हम बोल सकते हैं इकट्ठा किया जाता है, नए नए क्लाइंट्स को जोड़ा जाता है, वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और इनकी मांगे को अगर पूरी नहीं करती है LIC, बस बोलने के लिए बोला जाए कि आप पिलर्स हैं और उसके बाद इनकी मांगे इस तरह पूरी नहीं होती है, तो जायज़ सी बात है ये करे क्या, क्योंकि इनका जो बहुमूल्य समय है इन्होंने LIC के लिए दे दिया। अब रिटायरमेंट की एज में ये कर भी क्या कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से पूरे देश में LIC एजेंट्स के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ मैं अमन इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहें जिला डॉग के साथ।